तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन जब ही जिय आत्म जाने। ये जीव शिव सुख को कब प्राप्त करता है? जब ये आत्मा को जानता है, पहचानता है। अब अनित्य भावना। जो बन ग्रह गोधन नारी, है गजन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग थाई, सुर धनु चपला चपलाई। सुर असुर खगादीप जेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, सब विधि संसार असारा। ये अपना तीसरा संसार भावना पर चर्चा चली थी। संसार भावना क्या कहती है कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। कैसा है? हाँ, कि इस संसार में सुख नहीं है, असार है। असार मैंने सार रहित है। मैंने उदाहरण दिया था कल इस चीज़ के लिए। कोई रज रेत पेले रात दिन, पर तेल ज्यों पावे नहीं। डॉक्टर हुक्मचंद भारिल जी की 12 भावना है ना, उसमें है रज रेत पेले रात दिन, पर तेल जो पावे नहीं। कितना रेत को हम जैसे कोलू में सरसों आदि को मैंने उस पर प्रोसेस करते हैं तो तेल निकल आता है। लेकिन रेत पे आप कितने भी प्रोसेस कर लेना, लेकिन तेल निकलने वाला नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया था, पानी को भिगोने पर घी नहीं निकल सकता। उसी प्रकार संसार में से सुख नहीं निकल सकता। तीसरा उदाहरण दिया था कि तीर्थंकर भी नहीं निकाल पाए संसार में से सुख। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों तजते। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। तो 5 परिवर्तन की बात की। 5 परिवर्तन के नाम आपने सुन लिए थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। परावर्तन ये बताता है कि जीव को संसार में जन्म मरण करते हुए कितना काल बीत गया। जैसे पहला द्रव्य परावर्तन है, मोटे रूप में समझ लेना। जैसे मान लो कोई वृक्ष है, सुनना बेटा ध्यान से, लिखने में बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी, अभी तो सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं आपने। मासूम, जैसे कोई वृक्ष है, ठीक है, जितना बड़ा छोटा जैसा उसका रंग है, जितनी उसकी पत्तियां हैं, आड़ी टेढ़ी तिरछी लंबी छोटी, जितना उसका तना है, मोटा पतला, जो कुछ भी जैसा है, ठीक है। अब मान लो ये जल गया, जलकर इसकी राख बन गई। कुछ राख उड़ गई, कुछ नदी में बह गई, कुछ खेत में चली गई, सब अलग अलग हो गई, ठीक है। अब जितने टाइम बाद बिल्कुल वही के वही परमाणु वापस मिलें, ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा वृक्ष बने, बड़ा इम्पॉसिबल सा है। सब चीज़ें मैच कर जाएंगी, लेकिन एक पत्ता कम है,
कॉम्बिनेशन बनने में माने बिल्कुल वैसा का वैसा एज इट इज़ होने में बड़ा दुर्लभ है। बाकी सब चीज़ें मैच कर जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा तना पतला हो गया तो कितना रेयर कॉम्बिनेशन है कि एक एक परमाणु न कम ना अधिक बिल्कुल वैसा का वैसे वृक्ष वापस जितने काल बाद बनेगा, जितना काल गया वो कहलाएगा एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन के दो भेद होते हैं, नो कर्म और कर्म। ठीक है, नो कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन। आप अंदाजा बस इतना लगा लो कि अपने को लगता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे भी जीव ने अनंत अनंत बार पॉसिबिलिटीज़ को अचीव किया। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। नो कर्म में ऐसा जैसा शरीर है आज इसका, बिल्कुल यही का ये शरीर वापस दोबारा मिले। ठीक है ना, एक परमाणु कम, जितने बाल हैं उतने। ठीक है, एक एक चीज, एक एक परमाणु वैसा का वैसा ही। तो सोचो उसमें जितना काल जाएगा वो द्रव्य परावर्तन। ऐसी कर्म के संबंध में आज अपने पास जितने कर्म है बिल्कुल वैसे के वैसे कर्म वापस, न कम न ज़्यादा, जितने अनुभाग सत्ता आदि सहित हैं वो कर्म परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन में अब फिर ज़्यादा बताना पड़ जाएगा। क्षेत्र परावर्तन में आप ये समझ लेना कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है तीन लोक का कि जहाँ इसने जन्म मरण ना किया हो, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशन है कि लोक के बिल्कुल मध्य क्षेत्र कौन सा है? सुमेरु पर्वत के नीचे जो 8 सेंटर पॉइंट है पूरे लोक का, उसको अपने आत्मा के प्रदेशों का सेंटर पॉइंट बनाकर वहाँ सबसे छोटी अवगाहना वाला जन्म धारण करे। सबसे छोटी अवगाहना होती है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्या पर्याप्तक जीव की, उतनी छोटी अवगाहना वहाँ लेकर जन्म धारण करे। और फिर जितने उसमें प्रदेश हैं, जितने प्रदेशों को घेरा आकाश के, कितने अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, माने वो भी असंख्यात हैं, उतनी बार उन्हीं प्रदेशों पर जन्म मरण करे। पॉसिबल तो है नहीं, कभी इधर जन्म हो जाएगा कभी उधर, तो कितना रेयर है। तो उतनी बार जब वहाँ कर ले तो उसके निकटवर्ती एक प्रदेश को और बढ़ाकर, माने अवगाहना अब एक साइज बड़ी हुई, एक प्रदेश बड़ी, जितने प्रदेश हैं उतनी बार उनको अपना क्षेत्र बनाकर जन्म मरण करे। फिर एक 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 प्रदेश को निकटवर्ती बनाते बनाते पूरे तीन लोक के प्रदेशों को कवर करे। बीच में इधर उधर जन्म लेगा, उसमें काल भी जाएगा, लेकिन वो अभी उससे गिनती पूरी नहीं होगी अपनी। तो कितना टफ है। लेकिन ऐसे ऐसे भी अनेक क्षेत्र परावर्तन किए जीव ने। काल परावर्तन, उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म ले, फिर पहले समय में ही मरण करना है। तो जो पहले समय में जन्मा, पहले समय में तो मर नहीं सकता, जगन्य से जगन्य भी आयु अंतर मुहूर्त होती है। जैसे पहले समय में जन्मा, अब वो मरेगा कभी आगे के समयों में, लेकिन अब उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेना है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी होती है। तो कितना मुश्किल है। और उसके लिए उसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर गुजारने पड़ेंगे, और फिर जब उत्सर्पणी आएगी उसके दूसरे समय में जन्म ले ले, बड़ा मुश्किल है। फिर अगर चूक गया तो फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे कितने कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाएंगे, तब कहीं जाकर उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेगा। फिर उत्सर्पणी के तीसरे समय में जन्म लेना है, चौथे समय में। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के उत्सर्पणी के समय, ऐसे ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर के अवसर्पणी के समय क्रम क्रम से जन्म ले लेकर पूरे करे, और फिर ऐसे ही क्रम क्रम से मरण करे। कितना काल जाएगा, बुद्धि से बाहर है। तो इतना काल अपने को लगता है कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा उस तरह, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आचार्य कहते हैं इसने क्षेत्र काल परावर्तन भी ऐसे ऐसे अनंत कर लिए, यानी इस संसार में रुलते हुए इतना काल गुजर गया। फिर भव परावर्तन, जैसे नरक का, त्रियंच का, क्रम क्रम से
सबसे कम आयु वाला नरक का भव ग्रहण करे। जितने उसके समय हैं उतनी बार उतनी ही आयु को लेकर जन्मे, फिर एक एक समय आयु का बढ़ाता हुआ, नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है ना, तो ऐसे क्रम क्रम से पूरा करे। बीच में इधर उधर की आयुआँ होंगी, टाइम तो वेस्ट होगा, लेकिन अभी आपकी काउंटिंग पूरी नहीं होगी। तो 33 सागर तक की, फिर ऐसी त्रियंश की सबसे छोटी आयु से सबसे अधिक आयु तक, देव की, मनुष्य की, सबको कंप्लीट करें। बड़ा मुश्किल है। जैसे सबसे छोटी आयु 10,000 वर्ष है नरक में, तो पहले 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म धारण करें। ठीक है, 10,000 वर्ष की आयु में कितने समय हैं कि असंख्यातों करोड़ों समय हैं। उतनी बार उतनी ही आयु लेकर जन्मे और मरे। फिर 10,000 जमा एक समय, इतनी आयु लेकर इतनी ही बार जन्मे और इतनी बार मरे। फिर 10,000 वर्ष जमा 2 समय, ऐसे एक एक समय से बढ़ाता बढ़ाता 33 सागर तक कंप्लीट करे। ऐसे चारों गतियों की। ये हो गया भव परावर्तन। भाव परावर्तन बहुत कठिन है। उसमें आपने 4 भेद पढ़े ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम, अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम, ऐसे ऐसे परिणाम क्रम से करें, जगन्य से उत्कृष्ट तक, जितने संसारी जीव को हो सकते हैं कि जिससे कर्म बंधते हैं, ऐसे परिणामों के जितने स्थान हैं उनको क्रम क्रम से पूरा करें। वो और भी कठिन है, उसका पूरा होना महाकठिन है, लेकिन वो भी अनंतों बार हो गया। इसमें ध्यान रखना कि द्रव्य परावर्तन से अधिक काल क्षेत्र परावर्तन का है, एंड सो ऑन, आगे आगे बड़ा बड़ा काल है। ये कर्णन योग का विषय है। आप जब कोम्मट सार इत्यादि पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। अभी तो थोड़ी सी भाव वासना लगाना बस, कि संसार में रुलते हुए इसको कितना काल चला गया। चलिए, तो संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ सुख है ही नहीं। वो इसी में लगा लो आप, कौन सा है, द्रव्य परावर्तन। नो कर्म वैसे के वैसे ही मिले। बढ़े आगे, संसार भावना। तो संसार में सुख की कल्पना करता है, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं। अब बात करेंगे एकत्व और अन्यत्व भावना की। एकत्व और अन्यत्व में क्या डिफरेंस है? चला लो बेटा, मच्छर लग रहा है। एकत्व माने कि मैं यही हूँ, ऐसा एकत्वपना, और अन्यत्व माने पर से भिन्न। एकत्व माने अपने से अभिन्न और अन्यत्व माने पर से भिन्न। एकत्व भावना अस्थिपरक है कि मैं ये हूँ, और अन्यत्व भावना नास्तिपरक है। सुन लेना पॉइंट, कि मैं ये नहीं हूँ, जैसे मैं आत्मा हूँ, ये एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना क्या कहती है कि मैं देह नहीं, मैं मकान नहीं, मैं पैसा नहीं, भिन्न बताने वाली। पहले एकत्व भावना को बताया ताकि पहले अपनी सत्ता की खबर हो, तो फिर इसको बताएं कि तू ये नहीं है तो इसको दुख नहीं होगा। तो इसलिए आचार्य पहले बताते हैं कि तू है क्या, तो इसको सहज में समझ में आ जाएगा, मैं ये हूँ तो बाकी ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। पढ़ें। एकत्व भावना अस्थिपरक है और अन्यत्व भावना नास्तिपरक है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए कही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं। क्या कह रहे हैं?
आप अकेला अवतरे, मरे अकेला जा। यों कब हूँ इस जीव को, साथी सगा न को। कि कोई मेरे दुख को बटा लेगा, कोई मेरे बांट लेगा दुख को, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जीव अकेला है। अकेले में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे रूप रहता हूँ, मेरे सुख दुख को कोई दूसरा हाथ बटा नहीं सकता। मैं अकेला ही जन्मता हूँ, अकेला ही मरता हूँ। ये सुत दारा, सुत माने क्या होता है? सुत माने पुत्र, और सुता माने पुत्री, और दारा माने स्त्री। तो ये पुत्र और स्त्री, सीरी, सीरी माने होता है साथ देने वाले, नहीं होते। ये सब कैसे हैं? स्वार्थ के भीरी, स्वार्थ के सगे हैं। सब अपने अपने प्रयोजन से हैं, सबका अपना अपना जो स्वार्थ है वो उसकी सिद्धि के लिए लगे हैं। बाकी आपके पेट में दर्द हो तो आपकी मम्मी थोड़ा सा दर्द ले सकती है क्या आपका? समझ में आया? कोई किसी का नहीं ले सकता। तो यहाँ कहते हैं कि ये जीव अकेला है, अपने सुख और दुख को अकेला ही भोगता है। देखिए, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जितने भी इसके शुभ कर्म या अशुभ कर्म के फल हैं, भोगे जिए, जिए माने जीव, ये जीव उनको अकेला ही भोगता है। सुत दारा होए न सीरी, कि पुत्र और स्त्री हमारे दुखों को बांट नहीं सकते। सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब अपने अपने मतलब के हैं। अच्छा ये बताओ कि माता पिता स्त्री पुत्र हमारे दुख को बांटते नहीं हैं कि बांट सकते नहीं हैं? क्योंकि अगर ये सोचोगे कि बांटते नहीं हैं तो कषाय होगी, और जब ये सोचोगे कि बांट सकते नहीं हैं, माने अगर ये सोचें कि मेरे दुख को बांटते नहीं हैं, तब तो कषाय होगी। और जब हम ये सोचें कि बांट ही नहीं सकते, मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा हो, बेटा आप थोड़ा सा मेरा पेट दर्द ले सकते हो कि पापा का पेट दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा, चलो थोड़ा सा मैं ले लूँ। फीवर हो रहा हो, थोड़ा थोड़ा सब बांट लो, 1-1 डिग्री बांट सकते हो क्या? कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। समझ में आया? इसलिए हम जो कल्पना करके बैठे हैं कि मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मणि मंत्र तंत्र हैं, ये डॉक्टर हैं, मेरे दुख को कुछ कम कर देंगे, तो कहते भैया एकत्व भावना भाव कि मैं अकेला हूँ। मैं क्या, सभी जीव अपने अपने स्वरूप में अकेले हैं, पर से भिन्न हैं और अपने से अभिन्न हैं। तो ये जीव स्वयं अपना हित अहित कर सकता है, अच्छा बुरा कर सकता है, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। भिन्न पदार्थ हमारे ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं, इसलिए अज्ञानी अपनी अज्ञानता से उन्हें अपने मानकर कि ये मेरे दुखों में कुछ सहभागी हो जाएंगे, व्यर्थ में ही आकुलित होता है। अब आइए अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना कहती है कि मैं पर से जुदा हूँ। जैसे समय सार में एकत्व विभक्त की चर्चा की ना 5वीं गाथा में, कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। एकत्व का मतलब अपने से एक रूप, विभक्त मतलब पर से भिन्न रूप। देखिए पढ़ेंगे बेटा। जल पै जो जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। ये क्या लिखा है? वह है कि वह है? क्यों है? वाह पहले पढ़ोगे कि हा पहले पढ़ोगे? आपको विद्वान पढ़ना आता है? विद्वान दा के नीचे व लगा होता है, तो पहले दा पढ़ा जाता है कि वा पढ़ा जाता है? विद्वान में दा पढ़ोगे कि पहले वा पढ़ोगे? अच्छा,
दा पूरा होता है कि वा पूरा होता है? विद्वान में वा पूरा होता है। समझ में दिख क्या रहा है कि वा आधा पीछे लगा है छोटा सा। ऐसे ही यहाँ पर हा आधा है और वा पूरा है, तो इसको पढ़ेंगे ह्वे। वा पर मात्रा चढ़ाएंगे, ऐ की मात्रा वा पर, ह्वे। हा आधा है, हवै नहीं पढ़ोगे, ह्वे। बोलो वो। एक फ़ोन आता था ना वही का, बंद हो गया। वही चाइना का फ़ोन था, कंपनी थी ना एक, ऑनर का फ़ोन होता था ना, तो हुआई होती थी ना कंपनी, हुआई। वहाँ पे जैसे हुंडई है, कार आती है ना हुंडई की, तो आधा है, ऐसे आधा ह का उच्चारण करना हुआ। तो इसका अर्थ कौन बताएगा? जल पय जो जियतन मेला। जल माने जल, पय माने दूध। जैसे दूध और पानी मिला दें तो कैसे हो जाते हैं? एक हो जाते हैं कि एक जैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन दूध पानी जैसे मिले हुए हैं, उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा मिले हुए हैं। माने कौन सा संबंध है शरीर और आत्मा में? एक क्षेत्रावगाह, समझ गए? जैसे दूध में पानी मिला दिया तो अलग अलग दिखाई नहीं देता ना, उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा। देखो जहाँ जहाँ शरीर के प्रदेश हैं सब जगह आत्मा सेंसेशन हो रही है ना, सब जगह, या सब जगह आत्मा के प्रदेश हैं, एक कम एक हो रहे हैं, जैसे दूध और पानी, ठीक है। देखो परमाणु पुद्गल द्रव्य को कहते हैं, ठीक है। परमाणु किसे कहते हैं? पुद्गल द्रव्य को। तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है। प्रदेश का यूज़ तब करते हैं जब क्षेत्र की बात करनी हो। जब क्षेत्र की बात करनी हो तब प्रदेश कहते हैं, और जब द्रव्य की बात करनी हो तो परमाणु कहते हैं। परमाणु द्रव्य है सबसे छोटा, लेकिन वो एक प्रदेशी है, तो वहाँ उसको प्रदेशों से नहीं गिनाते। जैसे आत्मा के प्रदेशों की बात करनी है तो कहेंगे असंख्यात प्रदेशी, क्योंकि आत्मा के लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेशी है आत्मा। तो आप ये कह रहे हो ना जीव की बात चलेगी तो जीव को परमाणु से कैसे गिनाएंगे? परमाणु तो पुद्गल का होता है। प्रदेशों के द्वारा अवगाहना को देखते हैं। जैसे आकाश कितने प्रदेशीय है बताओ? सही जवाब पे 100 रुपये इनाम है, एक बार में उत्तर देंगे, माने कोई गिफ्ट ला के देंगे आपको। फिर हाथ हैंड रेज करेंगे बस। क्या पूछा है? आकाश कितने प्रदेशी है? रेज योर हैंड्स। आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? आपस में डिस्कस नहीं, बस जिसको आता है बताओ। ऐसे तुक्के नहीं, हैंड रेज करोगे, प्रॉपर जवाब दो, बताओ बस। अगर पूरे तालियां बजाओ भाई जोर से। चुपचाप बैठी रहती है लेकिन बहुत दिमाग लगाती है। आपका भी यही था उत्तर, तो बहुत अच्छी बात है। लोग सोचते नहीं हैं और बस वो रटा रटाया सुना देते हैं कि असंख्यात प्रदेशी है, कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। आकाश तो अनंत है, उसमें तो लोक और आलोक दोनों हैं। तो आकाश कितने प्रदेशी? अनंत प्रदेशी। अब इनके पुरस्कार का ध्यान रखना भाई, ठीक है? वेरी गुड। मुझे नहीं पता था आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। मैं तो सोच रहा था वैसे ही होंगे, हल्के में ले रहा था मैं आपको। चलो अच्छा, मेरा थोड़ा और मन लगेगा अब अच्छे से पढ़ाने का, है ना? नहीं तो सामने वाले ढीले हों तो फिर मन सा ख़त्म हो जाता है कि इनको क्या समझ में ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। आपको आ रहा है भाई? कितने प्रदेशी है आकाश? बताओ जल्दी। नहीं, आप ये सोचो ना, आकाश तो अनंत प्रदेशी है, लेकिन अगर हम सिर्फ लोकाकाश की बात करते हैं तो वो असंख्यात प्रदेशी है।
ठीक है, हमने आकाश पूछा है, लोकाकाश नहीं पूछा। याद रहेगा। आपको ये समझ में आ रहा है क्यों जीव की चर्चा में प्रदेशों की बात करते हैं? तो परमाणु की कैसे करें? परमाणु तो पुद्गल है। तो जल और दूध के समान, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो। कोई ये ना समझे कि जैसे बाहर की पैकिंग है और अंदर आत्मा है, जैसे घड़े में बेर है उस प्रकार शरीर में आत्मा है, ऐसा नहीं है। जैसे गिलास में दूध है ना, तो जो गिलास में दूध है, गिलास के साथ दूध का एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है। अंतर समझना। हम क्या समझते हैं, जैसे शीशी में तेल भर दिया, ऐसे सोचते हैं जो देह है ये शीशी है, इसके अंदर आत्मा भरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे दूध और पानी मिल गए, ऐसे ये देह और आत्मा ऐसे हैं। लेकिन मिलने पर भी पै भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, नहीं भेला। भेला माने उगती है। भेलपुड़ी खाई है आपने? भेलपुड़ी खाई है? क्या होती है भेलपुड़ी? नहीं पता, महाराष्ट्र वालों को पता होगा। आपको पता है भेलपुड़ी? भेलपुड़ी क्या होती है? इसमें बहुत सारी चीज़ मिला देते हैं, उसको कहते हैं भेलपुड़ी। मुरमुरे मिला दिए, थोड़ा थोड़ा वो टमाटर, खीरा, 2-4 तरह की नमकीन, है ना, उसको कहते हैं भेलपुड़ी। तो भेला, भेला माने एकमेक। तो वो एकमेक होने पर भी एकमेक होते नहीं हैं। देखो, दूध में चीनी मिला दी आपने, ठीक है, दूध कैसा हो गया? तो दूध मीठा हुआ कि चीनी मीठी है? क्या चीनी दूध रूप हो गई? लेकिन एक क्षेत्रावगाही संबंध होने के कारण लगता तो है, लेकिन वो एक हुई। चीनी का परमाणु अपनी अलग क्वालिटी को लिए है, दूध का परमाणु अपनी अलग क्वालिटी को लिए है, लेकिन दोनों एकम एक जैसे हो गए। लेकिन फिर भी दूध का परमाणु चीनी रूप नहीं हुआ, चीनी का परमाणु दूध रूप नहीं हुआ। देह और आत्मा एक क्षेत्रावगाही संयोग में है, लेकिन फिर भी देह का परमाणु पुद्गल रहा, चेतन रूप नहीं हुआ। और चेतन का एक भी प्रदेश पुद्गल परमाणु रूप नहीं हुआ, भले ही वो एकम एक दिख रहे हों। इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाही। बात समझ में आ रही है? ये अन्यत्व भावना है। पढ़ें एक बार इस भावना को, पढ़ते पढ़ते याद हो जानी चाहिए। जल पै जो जिय तन मेला, जल और दूध के समान। जिय माने जीव और तन, मेला माने मिले हुए हैं। पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, भेला माने एकम एक नहीं हो गए, दोनों मिलकर एक नहीं बन गए। आत्मा चला जाता है, शरीर रह जाता है। तो प्रगट जुदे धन धामा, माने जिसके साथ इतना एक क्षेत्रावगाही संबंध है, जब ये आत्मा उस देह रूप ही नहीं होता, तो फिर देह से संबंधित स्त्री, पुत्र, मकान, धन, धामा, ये तो बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, प्रगट न्यारे हैं। ठीक है। तो धाम मैंने होता है मकान, धन माने लक्ष्मी, पैसा, सुत, दारा, अच्छा तो हो गया। क्यों है एक मिली सुत राम, तो वो मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? सुत माने पुत्र, रामा माने स्त्री यानी पत्नी। रामा माने, अब की बार मैं सोच रहा हूँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी पूछ लूँ। शब्दार्थ, रामा, इसका मीनिंग बताओ, ठीक है। भेला का मीनिंग बताओ, ऐसे ऐसे पूछ लेंगे। लिख लो, फिर आपको रिवीजन के टाइम ध्यान रहना चाहिए क्या आएगा ब्लूप्रिंट। तो देह और आत्मा एकम एक मिले हुए दिखाई देने पर भी दोनों एकम एक नहीं होते, तो फिर जो प्रत्यक्ष भिन्न है, स्त्री पुत्र आदि, वो एकम एक कैसे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। इस बात का विचार अन्यत्व भावना में किया जाता है। ठीक है, अशुचि भावना की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज अपनी दो भावना हुई हैं, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना। इसमें डिफरेंस भी लिखना आप, क्या डिफरेंस है दोनों। एकत्व भावना अपने एकत्व, अपने से अभिन्न स्वरूप को बताती है, और अन्यत्व भावनाएं बताती है कि मैं पर द्रव्यों से सदा न्यारा रहता हूँ। ठीक है, अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं,
वो एकत्व भावना बताती है और पर रूप को ग्रहण करता नहीं, ऐसी नियम सार की गाथा है। छोड़े नहीं एकत्व को, नहीं निज रूप को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर रूप ना, कि अपने रूप को छोड़ता नहीं और पर रूप को ग्रहण करता नहीं। नियम सार जी की गाथा है। समय सार में बोलते हैं एकत्व विभक्त, अपने स्वरूप से एकत्व और पर से भिन्न। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, है ना। तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाया है, पर से जुदा हूँ लेकिन अपने स्वरूप से अभिन्न हूँ, अपने गुण पर्याय और रूप रहता हूँ। तो इस बात का विचार करने पर द्रव्यों के प्रति जीव का जो मोह राग द्वेष है वो मिट जाता है, और मोह राग द्वेष मिटने पर दुख मिट जाता है, सुखी होता है। शेष चर्चा परसों। कल आपका हॉलीडे है। हॉलीडे का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है हॉलीडे? होली माने होता है पवित्र, पवित्र दिन, हॉलीडे। ठीक है, उस दिन हम पूजा पाठ करेंगे, धर्म आराधना करेंगे, वो है हॉलीडे। इसलिए लोग ऑफिस नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। आज हम अपना धर्म ध्यान करें, आज उपवास रखेंगे, इसलिए चल गया होगा हॉलीडे। इसीलिए जितने भी अंग्रेज हैं ये संडे वाले दिन चर्च जाते हैं, इसीलिए वो उसको शायद हॉलीडे कहते होंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे